आए एक छोटा सा प्रसंग आता है। किसी पुराने समय की बात है कि एक कोई गरीब आदमी था और उसके मित्र थे, वो कोई सेठ बनिया थे, लेकिन वो कभी किसी से धन मांगने में संकोच करता था। आवश्यकता होती थी लेकिन मांगने में बड़ा संकोच करता था कि मैं मांगूं या ना मांगूं। लेकिन एक बार ऐसी कोई परिस्थिति उसके जीवन में घटी तो इसको बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता हुई, तो उसने उस सेठ से कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। सिक्के चला करते थे उस जमाने में, तो कुछ सिक्के मुझे दे दो, 700-800 सिक्के मुझे चाहिए। तो कहा कि दे तो दूं, वापिस कब लौटाएगा और कौन लौटाएगा, और अगर कल को तू वापिस ना दे तो फिर इस चीज़ का कोई क्या प्रूफ या कोई सबूत या किसी को माध्यम तो बना जिसकी देख रेख में मैं तुझे दूं। तो उसने कहा कि माध्यम किसको बनाऊं, मेरे माध्यम बनने वाले तो मेरे प्राणनाथ मेरे भगवान ही हैं, भगवान का ही आसरा है। और इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक इंसान को, हर एक प्राणी को वो देख रहे हैं, तो तुम्हें और हमें भी वो देख रहे हैं। और आज यदि तुम मेरी सहायता कर रहे हो तो ये चीज भी परमात्मा देख रहे हैं और मैं लौटाऊंगा, ये मेरी भावना है, ये बात भी वो सुन रहे हैं। इसके अलावा मैं किसी को क्या माध्यम बनवा सकता हूँ, कोई और क्या सबूत, क्या गवाह, क्या पेश करूं तेरे सामने। इससे ज़्यादा मेरे प्राणनाथ मेरे भगवान के अलावा मेरे पास दूसरा कोई नहीं है। इस बात ने उस सेठ की अंतस्थ हृदय को थोड़ा झकझोर कर दिया कि देखो भगवान के प्रति कितना दृढ़ विश्वास है इसका, चलो इसको कुछ मदद कर दी जाए। उसको सिक्के दे दिए। एक समय निश्चित हुआ, एक समय तय हुआ कि इस समय में वो लौटाना है वापस। उस समय के मुताबिक उसको लौटाना था और उसकी भावना भी थी कि मुझे लौटाना है, और जैसे तैसे व्यवस्था भी भगवान ने बना दी थी। कहते हैं यदि हम किसी से उधार लिए हुए पैसे की देने की यदि नियत रखते हैं तो परमात्मा हमारा अवश्य साथ देते हैं। वो व्यवस्था कहीं ना कहीं से कर देंगे क्योंकि हमारी नियत अच्छी है, हमारी नियत सच्ची है। तो जब व्यवस्था भी हो गई और एक जगह भी तय हुई, एक जगह, एक स्थान निर्धारित किया गया कि इस स्थान पर आप हमें वो पैसे, वो जो सिक्के थे वो लौटाओगे, नदी के किनारे पर। और नदी के किनारे पे लौटाने थे। पुराने समय में नदियां हुआ करती थी तो नाव से ही जाया करते थे। तो समय आया वो पैसे लौटाने का, तो वो गरीब व्यक्ति अपने वो 700 सिक्के लेकर के नदी के किनारे जाता है कि मैं नाव में बैठकर आगे वाले टापू पे दूसरे किनारे पर इस समय वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, उसको वो सिक्के मैं देने जाऊंगा। इस भावना के साथ वो गया, लेकिन समय ने कुछ और ही खेल खेल दिया। उस दिन भयंकर तूफान, आंधी, बारिश। अब उस दिन कोई नाव भी नहीं आई, अब वो जाए कैसे। लेकिन अब उसके मन में बार बार ये चिंता सता रही थी कि मैंने भगवान को साक्षी मानकर उससे पैसे लिए थे, और मैंने ये समय भी ये निर्धारित किया था, ये भी भगवान को साक्षी मानकर ये समय निर्धारित किया गया था। आज यदि इस समय पर मैंने ये पैसे, ये सिक्के वापस नहीं लौटाए तो मेरा परमात्मा, जिस परमात्मा को साक्षी मानकर मैंने ये जो सिक्के लिए थे उधार, ये नहीं चुका पाया तो उसकी नजर में मैं और मेरे परमात्मा झूठे पड़ जाएंगे। अब उसने क्या किया, एक मोटे सी लकड़ी को बीच में से काट करके उस लकड़ी के अंदर 700 सिक्के भर दिए। 700 सिक्के भरकर और उसके अंदर एक पत्र लिख करके भी उसके अंदर डाल दिया, और पूरी लकड़ी को वापिस रस्सी से बांध दिया और बांध के नदी के अंदर छोड़ दिया। और परमात्मा से कहा, परमात्मा मैंने आपको साक्षी मानकर ही उससे पैसे उधार लिए थे, आपको साक्षी मानकर देने का समय और स्थान निर्धारित किया था, और आज परिस्थिति ऐसी हो गई मैं वहां पहुंच नहीं पाया, और आपकी भक्ति, आपके
प्रति जो मेरी सच्ची लगन है ये झूठी ना पड़ जाए, इसलिए मैं आपको ही साक्षी मानकर इस लकड़ी के अंदर वो सिक्के डाल करके भेज रहा हूं, और ये लकड़ी उसी सेठ को मिलनी चाहिए जो वहां पर दूसरे टापू पर मेरा आज इंतजार कर रहा है, वो उस टापू पर ही होना चाहिए। तो उधर उस टापू पर वो इंतजार कर रहा था कि आज वो पैसे देने आएगा, लेकिन नहीं पहुंच पाया। तो उसके मन में बड़ी खिन्नता हुई कि देखो वो झूठ बोल गया, वो परमात्मा का नाम लेकर के मुझसे पैसे लेकर गया था, आज का समय निर्धारित किया था, आज का स्थान निर्धारित किया, लेकिन पैसे लौटाने नहीं आया, झूठ बोल गया। और ऐसा सोच के वो वहां से जैसे ही जाने लगा तो उसको एक लकड़ी, मोटी लकड़ी थी, वो तैरती हुई नदी से आती हुई दिखाई दी। तो उसके मन में ये आया कि बड़ी सुंदर लकड़ी है, चलो इसको निकाल के घर ले जाता हूं। और नहीं तो घर में पुराने समय में चूल्हे पे ही, आजकल भी गांव में तो चूल्हे पे ही भोजन बनता है, तो उस समय कि चूल्हे पे रोटी बनाने के ही काम आ जाएगी सुखाने के बाद। इस लकड़ी को ले जाता हूं, देखने में बड़ी सुंदर लग रही है। उस लकड़ी को निकाल लिया और घर तक जा रहा है, जाते जाते यही सोचता रहा कि देखो मैंने कितने विश्वास के साथ उसको पैसे दिए, लेकिन उसने वापस नहीं लौटाए। उसके मन में विचार वही चल रहा है, उसने परमात्मा को भी झूठा कहलवा दिया, परमात्मा को निमित्त और साक्षी मानकर वो ये सारा कुछ कहकर गया था। ऐसे कहते कहते लेकिन जब वो घर गया और उसने जाके देखा कि इसको बांध क्यों रखा है, लकड़ी को बांध क्यों रखा है, जैसे ही वो रस्सियां, वो धागे वो खोलने लगा तो वो पूरी तरह से देखा कि वो तो बीच से काट रखी थी। जैसे ही खोल के उसको उठाया तो उसके अंदर पूरे 700 सिक्के थे, और उसमें एक लेटर लिखा हुआ था, एक पत्र लिखा हुआ था कि मेरे प्रिय मित्र, मैं आना चाह रहा था लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था, मैं नहीं पहुंच पाया क्योंकि कुछ प्राकृतिक ऐसी अव्यवस्था आज हो गई थी, आंधी आ गई, तूफान आ गया, मुझे नाव नहीं मिली, मैं नहीं आ पाया। तो मैं आज जो सारे काम परमात्मा को साक्षी मानकर मैंने किए, ये सिक्के भी आज मैं परमात्मा को साक्षी मान करके तेरे पास भेज रहा हूं, और मुझे मेरे परमात्मा पर इतना विश्वास है ये तुझे ही प्राप्त होंगे। और ऐसा जब हमारा भाव होता है, तो हमारी जब ऐसी नियति होती है, तो हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं और वो सिक्के उसको मिले। तो इसीलिए कहते हैं कि हम परमात्मा के साथ जैसा चाहे संबंध बना सकते हैं। हम परमात्मा को भाई, मित्र, पुत्र किसी भी भाव में देख सकते हैं। अगर भाव हमारा बदलता है तो भगवान भी बदल जाते हैं। वो फिर हम एक साधारण प्राणी ना समझकर हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जिस भाव से हम परमात्मा को देखते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ